नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे। कमेंट लगा दीजिए एक बार। जल्दी कमेंट में आओ भाई, जल्दी से सारे लोग जल्दी से आओ। स्वागत है आप सब लोगों का, एक बार जल्दी से आ जाओ कमेंट में जल्दी से। हेलो हेलो हाय हाय गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आ जाओ। मैथ्स नंबर सिस्टम यानी कि 9th पार्ट आज हम इसको चालू करने जा रहे हैं और इसमें बहुत ही रोचक बातें आपको बताएंगे और बहुत आसानी से सवालों के सॉल्यूशंस को जानेंगे। और इस टोशेंट मेथड से बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत छोटे तरीके से हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं उन सारी बातों पे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आ जाओ भाई ध्यान से। ये टोशेंट पहले अप्लाई कहाँ होता है ये बात को जान लेते हैं। अप्लाई होगा कहाँ, कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ लागू होगा टोशेंट मेथड, कहाँ लागू होगा, पहले इस बात को जानते हैं। तो लागू कहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा जहाँ a की पावर n मान लीजिए अपॉन d, यानी जहाँ पे a एंड d यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज अ सेट ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यहां लागू होगा। इस बात का मतलब क्या है, जहां a कॉमा b एक आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो, वहां पे अप्लाई होगा। जहां पे आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो, a कॉमा d इज अ सेट ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, एक रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का सेट हो, वहां पे अप्लाई होगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मतलब जैसे 5,16, 5 और 16 HCF कितना है दोनों का, 1 है। ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय जिनका HCF 1 होता है उन्हीं को रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। जैसे 9, 25, देखा जाए तो ना 9 प्राइम है ना 25 प्राइम है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो रिलेटिवली प्राइम नंबर का सेट बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है, 1 है। यानी ये ऊपर वाली संख्या और इस नीचे वाली संख्या का HCF 1 होने की कंडीशन में ये रूल अप्लाई होगा, जिसको कहते हैं क्या चीज़, टोशेंट मेथड। टोशेंट मेथड इसी को कहते हैं, टोशेंट मेथड इसी का नाम है। अब ये टोशेंट क्या चक्कर है, तो टोशेंट का चक्कर आपको यहां से समझ में आएगा। ये लाइन के नीचे वाला जो नंबर जिसको आप कहते हैं क्या बच्चे, डिनोमिनेटर जिसको मैंने क्या मान लिया है, डी मान लिया है। तो टोशेंट ऑफ डी, इसको हम नोटिफाई करेंगे किससे, डी5 से। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी का निकालेंगे टोशेंट। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो टोशेंट निकालेंगे डी का, उसके बाद क्या करेंगे, जो डी5 आएगा इससे ऊपर वाली संख्या की घात में भाग देंगे, यानी n में जो संख्या इसकी जो घात है इसमें इस डी5 का यानी टोशेंट का नीचे वाली संख्या का जो टोशेंट निकल के आएगा उसका भाग देंगे। भाग देने पर जो रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर को लिख देंगे किसकी जगह, घात की जगह। यानी ये बड़ी सी घात होगी, इसमें इसके टोशेंट का भाग लगाएंगे। ये इस घात में जो n घात है इसमें इस नीचे वाली संख्या के d5 यानी टोशेंट का भाग लगाएंगे। भाग लगा के जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल बचेगा, रिमाइंडर मतलब जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को इस घात को मिटा के उस शेषफल को लिख देंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे और जो उत्तर आएगा वो इसी सवाल का उत्तर होगा। ये हमारा कोर्स ऑफ अट्रैक्शन है करने का तरीका है। बोलो इतना समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये कब आएगी, जब मैं उदाहरण दूंगा ना तब क्लियर होगी। अभी तो आप इसका एक बार जल्दी से नोट्स बनाओ, जल्दी नोट्स के रूप में लिखो एक बार इसको आप जल्दी से। फिर मैं आपको क्या करूँगा, ये चीज़ निकालना सिखाऊंगा फर्स्ट स्टेप, और फिर मैं ये दूसरा स्टेप भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, 2 स्टेप की कहानी है। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड क्या होगा, रिप्लेस करने के बाद स्टेप थर्ड क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सरलता से आएगा। देखो ध्यान से एक बार इसको कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से हटाना चालू कर रहा हूँ मैं इसको। लिखो जल्दी, देर नहीं करनी, बिल्कुल भी देर मत लगा दो, करो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। कहाँ लगेगा, जहाँ पे अंश और हर आपस में देखा जाए तो रिलेटिवली प्राइम हो।
अंश और हर रिलेटिवली जहाँ पे प्राइम होंगे वहाँ लागू होगा। अब ध्यान से आओ किस बात पे, इस बात पे जो मैं बताने लग रहा हूँ, हाउ टू फाइंड टोशेंट। समझो अब ध्यान से। जैसे मान के चलो आपको 2 का टोशेंट निकालना है तो कितना आएगा, सुनो अब ध्यान से, सब लोग सुनो। 2 का टोशेंट मैं यहाँ निकालूंगा, 3 जगह मैं आपको टोशेंट निकाल के दिखाऊंगा। 3 टाइप के ही टोशेंट होते हैं, 3 जगह निकाल के दिखाऊंगा। 2, 3, 5, 7, 17 ये टोशेंट यहाँ निकालूंगा मैं। चलो देखो पहले ध्यान से, मैं निकालता हूँ एक तरफ से, लिखना क्या है किसी का भी निकालता हूँ। भाई 2 का टोशेंट हम निकालते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 2 का टोशेंट निकालना है तो कितना आएगा, 2 5। कैसे निकालेंगे, बराबर 2 1 - 1/2, यानी कि 2 गुणा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1। ऐसे मान के चलो 3 है तो 3 का आ जाएगा 3 ब्रैकेट 1 - 1/3, यानी 3 गुणा, इसका मतलब हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2। 5 5 × 1 - 1/5, 5 × 4/5 से 5 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4। 17 ब्रैकेट 1 - 1/17, यानी 17 गुणा 16/17 से 17 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 16। जैसे मान के चलो 23 1 - 1/23, यानी कि 23 गुणा 22/23 से 23 कट जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये सवाल समझ में आ रहा है सबको, यानी कि वो संख्या -1/, वही वाली संख्या, संख्या -1 - 1/, ये वाली संख्या, हर एक में क्या करना है, वो संख्या लिखनी है और 1 - उसका व्युत्क्रम उसमें से घटा के सोल्व कर देना, जो भी उत्तर आ जाएगा। हमने देखा 2 का टोशेंट कितना आया, 1 आया, 3 का कितना आया, 2 आया, 5 का कितना आया, 4 आया, 17 का कितना आया, 16 आया, 23 का कितना आया, 22 आया। एक बात समझ में आ गई कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स का जो टोशेंट होता है, टोशेंट वो क्या होता है, P5 क्या होता है, इक्वल्स टू होता है P-1। यानी टोशेंट अगर 19 का निकालोगे 18 आएगा, 17 का निकालोगे 16 आएगा, 11 का निकालोगे 10 आएगा, एक कम आएगा अगर प्राइम नंबर है तो। प्राइम नंबर होने के केस में जो टोशेंट है वो उसके एक्चुअल वैल्यू से एक कम आता है। दूसरी कहानी, अब अगर नंबर प्राइम नहीं है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 6, तो 6 को आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया 2 गुणा 3, ठीक है जी, 2 गुणा 3 मतलब 6। अब इसमें क्या करना है, 2 का टोशेंट लिख दो 1 - 1/2, ऐसे 3 का टोशेंट 1 - 1/3। देखो ध्यान से क्या है भाई, 2 का टोशेंट क्या होता है, 2 1 - 1/2 और 3 का क्या होगा, 3 1 - 1/3। तो 2 तिया 6, इसको पहले ही मैंने यहाँ लिख दिया, इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ लिख दिया अलग अलग, और कोई बात नहीं करी। तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 1/2 गुणा 2/3, 3 दूनी 6, 6 का टोशेंट कितना आएगा, 2 आएगा। और देखो 10 2 पंजे 10, यानी 10, 2 का टोशेंट 1 - 1/2, 5 का 1 - 1/5, यानी कि 10 गुणा 1/2 गुणा 4/5 दूनी 10 से 10, 4 उत्तर आएगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ क्या चीज़, और मैं और भी लेता हूँ इसमें, जैसे मैंने कहा 15 होता है 3 पंजे 15, यानी कि 15 1 - 1/3 1 - 1/5, यानी 15 गुणा 2/3 गुणा 4/5 थी, या 15 से 15 कट गया, 4 दूनी 8 हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी 15 का टोशेंट 8 आ गया, 10 का टोशेंट 4 आ गया, 6 का टोशेंट 2 आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये तरीका भी, यानी प्राइम नंबर्स फैक्टर कर लो, उनके अलग अलग टोशेंट निकाल दो। अब तीसरी बात पे आओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 4 को आप कहते हैं 2 गुणा 2, समझो बच्चे, 2 दूनी 4, 1 - 1/2। आपने क्या किया, 2 का 1 - 1/2 लिख दिया। अब अगर एक बार 2 का आप लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखोगे, ये बात ध्यान कर लो। 2 का एक बार लिख दिया तो बस इसको दोबारा यहाँ ऐसे नहीं करोगे 1 - 1/2। अगर 2 की जगह 3 होता तो 1 - 1/3 लिखना पड़ता, लेकिन अब 2 पहले ही चूंकि आ चुका है, इस कारण से इसका ये वाली बात नहीं लिखोगे, रिपीट नहीं करोगे, एक ही बार करोगे, 10 बार आ जाए चाहे। यानी उत्तर इसका आ जाएगा 4 गुणा 1/2, उत्तर आ जाएगा 2। जैसे मान के चलो 9 होता, 9 मतलब 3 तिया 9, यानी 9 1 - 1/3, दूसरे का नहीं करोगे,
9 गुणा 2/3, 3 तिया 9, 6 उत्तर आ जाएगा। जैसे आपके सामने होता मान के चलो 12, 12 होता है 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 12। इस वाले 2 का लिख दो 1 - 1/2। अब इस वाले का नहीं लिखोगे, फिर इसको लिख दो 1 - 1/3। तो 12 गुणा 1/2 गुणा 2/3, 3 दूनी 6 दूनी 12, उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है जी। और जी आगे आ जाओ, 36 पे आ जाओ। 36 क्या होता है 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 36 गुणा इस वाले 2 का कितना आ जाएगा 1/2, इसका नहीं लिखोगे। इसका कितना आ जाएगा 1/3, इसका नहीं लिखोगे, 2/3 आएगा। 3 दूनी 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, उत्तर आएगा। जैसे कि मैं एक और लिखता हूँ आपके सामने 72। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 गुणा इस 2 का कितना 1/2, 3 का कितना 1/3, 2/3, 3 दूनी 6 6 6 एकम 6, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, उत्तर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से। जैसे कि मान के चलो कितना होता 405 होता। ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 पंजे 405, यानी कि 405। 3 का टोशंट कितना आ जाएगा 2/3, इन बाकी का नहीं लिखना। 5 का कितना आ जाएगा 4/5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 2 चौक 8, 27 अट्ठे 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 1 के 2 16। तो ऐसे करके टोशंट निकलेंगे। बोलो इतनी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टोशंट निकालना समझ में आ रहा है? एक बार छापा मारो, समझा भी देता हूं। एक बार लिखो जल्दी जल्दी से, एक बार जल्दी से लिखो इस टोशंट की कहानी को, एक बार जल्दी से छापो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो इन सारे उदाहरणों को। बिना उदाहरण के कुछ भी नहीं कर पाओगे, जल्दी से लिखो, सारे उदाहरण लिखो भैया जल्दी से। इंपॉर्टेंट तरीके से, ध्यान से, इत्मीनान से, शीघ्रता के साथ में, बढ़िया तरीके से, सुंदर खूबसूरत तरीके से आप इन सबको एक बार लिखो भैया। सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी एक बार लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से, इत्मीनान से, धैर्य से, प्यार से, प्रेम से, सामंजस्य से, शांति से, गंभीरता से, इत्मीनान से, प्रेम से, सुंदर तरीके से। और क्या बोलूं, शब्द ही नहीं बच रहे मेरे पास में। लिखो जल्दी जल्दी। आपने टोशंट निकाला है कैसे? 2 का प्राइम नंबर का टोशंट आपने कहा उससे 1 कम, खत्म कहानी। अभाज्य संख्या का टोशंट उस संख्या के वास्तविक मान से 1 कम होता है। 41 का 40, 43 का 42। अब मैंने कहा कि अगर संख्या प्राइम नहीं है तो उसके गुणनखंड करके निकाल सकते हो। अगर कोई गुणनखंडों में रिपीट हो रही है चीज़, उसका 1 माइनस वाली बात नहीं लिखनी है। ये बात मैंने आपको 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट वाली बताई हैं। 3 तरीके से हो सकता है, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। 3 तरीके से हो सकता है। बोलो क्लियर है? पेपर में ज़्यादातर नीचे प्राइम नंबर ही दे देता है, वो पेपर में ज़्यादातर प्राइम नंबर ही दे देता है। बोलो क्लियर है? यस और नो। हटाएं क्या? हटाएं क्या? हटाते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी, स्पीड से, स्पीड से लिखो। हटाते हैं फिर इसको। टोशंट निकालना समझ आ गया आपको सरकार? टोशंट निकालना समझ में आ गया है? टोशंट आ गया। 100 का निकाल के कमेंट करो कितना आएगा। 100 का टोशंट निकालो और कमेंट करके बताओ कितना आएगा जल्दी से। 100 का टोशंट निकालो और कमेंट करके बताओ कितना आएगा जल्दी से। यूनिक शर्मा, लक्ष्मी, सारे के सारे निकालो, आप जो कमेंट करते हो सारे के सारे लोग निकालो कितना उत्तर आएगा। जल्दी जल्दी बताओ। सौ का कितना बता रहे हैं? ठीक है, देखो ध्यान से। 100 को आप क्या कर लोगे? 25 चौके 100, यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 100। 2 का टोशंट 1/2, इसका नहीं लिखोगे। 5 का टोशंट 4/5, इसका नहीं लिखोगे। 5 दूनी 10 से 10 बार कट गया, 10 चौक 40 उत्तर आ गया। 100 का टोशंट 40। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब मैंने कल आपको एक सवाल कराया था, एक सवाल मैंने आपको कराया था। क्या? कल मैंने आपको कराया था 2 पे घात 111/5। देखो मैंने कैसे सोल्व करा था। मैंने करा था 2 पे घात 1, 2 पे घात 110/5। फिर मैंने करा था 2 पे घात 1, 2 पे घात 2 पे घात 55/5। ये 55 दूनी 110 ऐसे करा था। फिर मैंने करा था 2 × 2 पे घात 2 को मैंने कर दिया था 4 पे घात 55/5। फिर मैंने क्या किया था 2 × 5 - 1 पे घात 55/5।
फिर मैंने 5 से 5 काटा था, मैंने कहा था 2 इंटू -1 पे घात 55, फिर मैंने इसको कहा था 2 इंटू -1 यानी -2। मैंने कहा माइनस में उत्तर नहीं छोड़ते, जिससे भाग दे उसको जोड़ो, और फिर मैंने कितना उत्तर बताया था 3। यानी इस सवाल को मैंने इतना बड़ा सोल्व करके एक स्टेप 2 3 4 5 6 7 और 8वें स्टेप में हमारा उत्तर आया था 3। अब अगर आपको टोशेंट मेथड आता है तो देखो सवाल की बखिया कैसे उधेड़ोगे। उत्तर आ रहा है जी 3, सवाल है 2 पे घात 11 और 111 और बटे 5, ये क्वेश्चन है। अब सब लोग इसको समझो कैसे आप कर सकते हो टोशेंट से। मैंने आपको बताया क्या, मैंने बताया ये दोनों क्या रिलेटिव प्राइम है, 2 5 हैं, तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या का टोशेंट निकालना है। आपको देखो पेपर में तो इतना सरलता से याद है कि प्राइम नंबर है, 5 का टोशेंट 4, 5 का टोशेंट कितना 4, बोलो यस और नो। इस नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर का D5 मैंने निकालने को बताया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 का टोशेंट 4 प्राइम नंबर है ना, 5 गुणा 1 माइनस 1/5 कर लो, 5 गुणा 4/5 से 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। प्राइम नंबर है, याद रखो 1 कम होता है। जितना टोशेंट आया इसका भाग इसकी घात में लगाओ 111 में। आप जानते हैं 4 का भाग लगाते हैं तो आखिरी के 2 डिजिट में ही लगा लो, 4 दूनी 8, 3 शेष बचेगा, लेकिन फिर भी आप मन की तसल्ली के लिए इस सवाल में लगा लीजिए। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 बचा 31, 4 7 28, 3 बच गया, शेष फल बच्चे। ऐसे नहीं निकालना पेपर में, इतना बुरा तरीके से 8 3 मत निकालना। 111 बटे 4, 4 दूनी 8, 3 बच गया। आखिरी 2 अंकों से निकाल लेते हैं अगर 4 से भाग हो तो। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि नीचे वाली संख्या का टोशेंट निकालो, जितना आए उससे ऊपर वाली संख्या की घात में भाग लगाओ, भाग लगा के जो शेषफल बचे संख्या को हटाओ और उसको लिख दो। 3 शेषफल बचा, 3 यहाँ लिख दिया, बटे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5, 8 में 5 का भाग दे लो, कितना उत्तर आएगा, 3 उत्तर आएगा। और यही उत्तर है। देखो यहाँ 8वें स्टेप में आ रहा था, यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2, अब स्टेप 3 कहना चाहो तो ये उत्तर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। नीचे वाली संख्या का टोशेंट निकालो, ऊपर वाली संख्या की घात में भाग लगाओ, भाग लगा के जो शेषफल बचे घात के स्थान पे उसे लिख दो और उत्तर बना लो, सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं और भी सवाल देता हूँ, जैसे मैंने कहा 4 पे घात, क्वेश्चन है 4 पे घात 99 बटे 17, ये क्वेश्चन है, हमको बताना है इसका कितना उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा इस सवाल का, सब लोग करके बताओ। अप्लाई द टोशेंट मेथड प्लीज, सब लोग करके बताओ कितना उत्तर बनेगा सवाल का, जल्दी से, स्पीड से, इत्मीनान से, धैर्य से, उत्कंठा पूर्वक सवाल को बनाने का प्रयास करो मुन्ना, सवाल को बनाने का प्रयास करो भैया। 4 पे घात 99 और भाग दे रहे हो 17 का, 4 पे घात 99 भाग दे रहे हो मुन्ना 17 का। देखो ध्यान से बच्चे, 7 का टोशेंट 17 का कितना, आपने कहा सर 16, जानते हो 1 कम है प्राइम नंबर का टोशेंट, इसका टोशेंट 16, 16 का भाग लगाओ इसकी घात में 99 में, 16 छिक्की 96, कितना बचा 3 बटे 17, 4 चौक 16 चौके 64 बटे 17, 17 × 51, 17 चौका 68, 51 यानी कि 13 हमारे सवाल का उत्तर आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो भैया बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना। 13 उत्तर आ गया सवाल का। ऐसे हो जाएगा आसानी पूर्वक, लिखो इसको जल्दी से। और भी सवाल करा रहे हैं, क्वेश्चन है 3 पे घात 21 46 बटे 17, बताओ कितना शेषफल बचेगा। 3 पे घात 2146 बटे 17, कितना शेषफल बचेगा बताओ। 3 पे घात 2146 बटे 17, कितना शेषफल बचेगा बताओ। जल्दी करो ना, जल्दी, फटाक से कर दीजिए, फटाक से, स्पीड से, धैर्य से, इत्मीनान से, प्यार से, जल्दी से, सुंदर तरीके से कर दीजिए बच्चे। 3 पे घात 2146 बटे 17, सवाल को बनाने का प्रयास करो, सब लोग करो, ध्यान से करो, मेहरबानी पूर्वक करो,
इत्मीनान से करो, प्यार से करो, सुंदर तरीके से करो, आनंद पूर्वक करो, ऐसे करो न जाने कैसे करो। सवाल आएगा पेपर के अंदर के 3 पे घात 2146 में 17 का भाग देने पर बचने वाले शेषफल को बताइए। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे हैं आपको, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल कैसे निकलता है ये सवाल चल रहे हैं। इस सवाल का शेषफल ज्ञात करो, कह रहा है का शेषफल ज्ञात करो। सब में शेषफल ही पूछेगा, का शेषफल ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है जी। शेषफल ही ज्ञात करा रहा है ऐसे, इसमें भी शेषफल ज्ञात करो, इसमें भी शेषफल ज्ञात करो, सब में शेषफल ही तो निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है ये कि 17 का निकालना है। टोशेंट कितना आया, आपने कहा सर 16, 16 का भाग लगा दो इस संख्या की घात 2146 में। जब 2146 में 16 का भाग लगाओगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 कितना बचा 5, 54, 16 तिया 48, 48 यानी कितना बचा 6, 66, 16 चौके 64, कितना शेषफल बचा 2 बचा। लगा के देख लो, 3 पे घात 2/17 मतलब कि 9/17 और कितना शेषफल आ गया 9 शेषफल आ गया, 9 शेषफल आ गया, 9 ही उत्तर। भाई 17 से छोटा है तो शेषफल ही है, 9 में 17 का भाग लगाओगे तो जाएगा ही नहीं, 9 शेषफल ही आ जाएगा सीधा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी लिखो जल्दी। अगला सवाल लिख रहे हैं फिर हम, अगला खूबसूरत सा सवाल लिख रहे हैं, अगला खूबसूरत सा सवाल भाई आना चाहिए समझ में। 17 का टोशेंट 16, 16 का भाग इसमें और जो शेषफल बचे वो यहाँ लिखो, ये सवाल है। अगर आ जाएगा ना, मैं एक और सवाल भी करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, धैर्य से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 पे घात 5557/13 का शेषफल ज्ञात करो। शेषफल कितना होगा, कितना होगा? बालक इतने सवाल को देख रहा होगा, आप उत्तर निकाल रहे होगे अगर आपको टोशेंट मेथड आता है तो। टोशेंट मेथड, इससे कर रहे हो सवालों को सब लोग बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्य से, प्रेम पूर्वक, सुंदर तरीके से, जोरदार तरीके से देखो ध्यान से। 13 का निकालो टोशेंट, प्राइम नंबर है 13, अभाज्य संख्या है, टोशेंट आ गया 12, ठीक है 12 आ गया इसका टोशेंट। 12 से भाग लगाओ इसमें, इस वाली संख्या में, और 2 पे घात लगा देना, नीचे 13 ही आएगा, यहाँ भाग लगा के शेषफल लिख दो। अब आप लगा रहे हो 5557 में 12 का भाग, 12 चौक 48, 7 बचा 75 हो गया, 12 छिंग 72, 72 3 बचा, ये 37 हो गया, 12 तिया 36, 1 बचा, 2/13, शेषफल 2 आ गया, यही उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इत्मीनान से, धैर्य से, प्रेम से, प्यार से, जल्दी से अगले सवाल पे आऊँगा, इसको जल्दी से लिखो। समझ में तो आ गया? इसका टोशेंट निकालो, टोशेंट निकालो, ऊपर वाली संख्या में भाग दे के जो शेषफल बचे उसे लिख दो, सवाल को बना दो, हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भैया, देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल में। 4 पे घात 217/9 का शेषफल ज्ञात करो। 4 पे घात 217/9 का शेषफल ज्ञात करो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो मुन्ना जल्दी। 9 का निकालो टोशेंट, कितना आएगा? 4 आएगा क्या? 9 2 3 3 9 6 आएगा। कैसे आएगा देख लो, 3 गुणा 3 प्राइम नहीं है कभी, 8 समझ लो, तो कितना आ जाएगा 9 1 - 1/3 यानी 9 गुणा 2/3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 6 आ गया टोशेंट 9 का। 9 का टोशेंट कितना आया? 6 आया मुन्ना। 9 का टोशेंट 6, 8 नहीं आया 6 आया, ये याद कर लो, ध्यान कर लो। कैसे निकाला? प्राइम नहीं है तो फैक्टर कर लो, 3 तिया 9, 9 1 3 का 1 - 1/3, दूसरे का नहीं लिखो, रिपीट नहीं करते, 1 - 1/3 मतलब 2/3, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 6 का भाग लगाना है 2 इसमें, तो 4 पे पावर 217 में जब आप 6 का भाग लगाओगे तो 6 तिया 18, 3 बचा 37, 6 छिंग 36, 1 बचा, 4/9, शेषफल आ गया जी 4, नो डाउट शेषफल आ गया 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगले सवाल की तरफ आ जाओ, अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है सवाल। 25 पे घात 2186/36 का शेषफल ज्ञात करो। करो भैया ज्ञात। 25 पे घात 2186 का शेषफल, 25 पे घात 2186 और बटे में 36,
और इसका करना है ज्ञात शेषफल। का शेषफल ज्ञात करो। का शेषफल कितना होगा बताओ। 25 पे घात 2186 का शेषफल कितना होगा ज्ञात करो। 25 पे घात 2186 का शेषफल कितना होगा ज्ञात करो। 25 पे घात 2186 का शेषफल कितना होगा ज्ञात करो। क्या करना है जी। 25 पे घात 2186, 36 का टोशेंट निकालो। 36 का टोशेंट आ जाएगा जी 6 गुणा 6 यानी 36 गुणा 5/6। 6 छिंग 36, 6 पंजे 30। 36 का टोशेंट आया जी 30। 36 का टोशेंट ना गलत कर दिया मुन्ना सवाल, 30 नहीं आएगा। 6 छिंग 36, 6 प्राइम थोड़ी है। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 यानी कि 36 गुणा 1/2 और 3 का 2/3। 2 तिया 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 आएगा। टोशेंट आया 36 का 12। बोलो समझ में आया 12। 2 दूनी भाई तो बता चुका हूँ यार निकालना टोशेंट। तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 36 गुणा 2 का 1/2, 3 का 2/3, 3 दूनी 6 छिंग 36, 6 दूनी 12। 12 का भाग लगाना है इस संख्या में तो कितना आ जाएगा। 25 पे घात 12 का भाग लगाओ। 12 एकम 12 कितना बचा 9, 98। 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 2 बचा 26। 12 दूनी 24, 2/36 यानी कि 25 गुणा 25 और बटे में 36। या तो 25 25 या 625 में 36 का भाग दे लो, नहीं तो यहाँ कितना बचा काटो इसको तो माइनस का कितना नेगेटिव में लिख लो ना, माइनस का 6 5 11। यहाँ भी माइनस का 11 तो कितना हो गया 11 11 121 माइनस माइनस प्लस का बटे 36। अब इसमें दे लो भाग। 36 तिया 108 कितना बच गया 21 8 कितना डिफरेंस है 13 का। ये उत्तर है। बोलो समझ में आया। ये नेगेटिव रिमाइंडर का सिद्धांत है। क्या है -11 क्यों आया। 25 में 36 का भाग लगाया, 36 एकम 36 कितना बचा -11 शेषफल बचा। ऐसे कर दिया ज़्यादा बार। -11 यहाँ लिख दिया, -11 यहाँ गुणा कर दी दोनों की तो माइनस माइनस प्लस 121 हो गया। अब 121 में फिर 36 का भाग लगा दो। 36 दिया 108 कितने बचे 13 बचे। यही उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मारो छापा जल्दी से, जल्दी जल्दी छापा मारो, छापा मारो जल्दी जल्दी। सुंदर हॉट सवाल आ रहा है अगला। मिटा के ही कराऊंगा इसको पूरी तरीके से, मिटा के पूरी तरह से जड़ से मिटा के ही कराऊंगा। जड़ में से मिटा के, जड़ में से मिटा के ही सवाल को कराऊंगा बच्ची। जड़ में से मिटा के, जड़ में से मिटा के हटाएं क्या बोलिए ना, कह दीजिए ना। सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। खूबसूरत, ज़बरदस्त, जिंदाबाद और जोरदार सवाल है जो आगे आ रहा है। क्या है देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से। उसमें सारी की सारी चीज़ें काम आने जा रही हैं। सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस में। क्या क्वेश्चन है 32 पे घात 32/7 का शेषफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। 32 पे घात 32 का शेषफल ज्ञात करो, का शेषफल ज्ञात करो। 32 पे घात 32 का शेषफल ज्ञात करो। इंग्लिश में भी क्या कह सकता है सवाल को, इंग्लिश में क्या कह सकता है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर इन 32 पे घात 32/7। ऐसे ये कह रहा है सवाल में। इतने का की जगह मैं लिखोगे ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैं शेषफल ज्ञात करो। सब लोग देखो ध्यान से कैसे बनेगा सवाल। सब लोग आओ इस सवाल पर ध्यान से। इस सवाल की बात करते हैं, ध्यान से आ जाओ मुन्ना। बहुत ही सुंदर रोचक सवाल है। क्या कह रहा है आओ देखो ध्यान से। 32 पे घात 32 क्वेश्चन है 32 और बटे में 7। देखो भैया ये वाली संख्या है एक ये वाली संख्या है। ये तो दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। और घात कितनी है, ये वाली घात है, ये आधार है और घात है 32 पे 32। घात ऐसी है कि उस घात में भी घात है संख्या। यानी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपसे क्या ये कह सकता हूँ कि ए का मान 32 है, डी का मान 7 है और एन का मान 32 पे 32 है। इतनी बात मैंने लिख दी, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं लिख दिया आपके समझाने के लिए ताकि आपको घबराहट ना हो।
ये ऊपर वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या। ये ऊपर वाली संख्या की घात ये है पूरी की पूरी। करते क्या है, नीचे वाली संख्या का टोशेंट निकालते हैं। 7 का टोशेंट कितना आ गया, 7 फाई कितना आ गया भैया, आपने कहा प्राइम नंबर है, 1 कम 6 आ गया। अब जितना टोशेंट आता है उससे ऊपर वाली संख्या की घात में भाग देते हैं। ऊपर वाली संख्या की घात कितनी, 32 पे घात 32, ये घात है ऊपर वाली संख्या की। इसमें किसका भाग दोगे, 6 का। सही है भैया, इसमें किसका भाग दोगे, 6 का। अरे 6 ही तो आया नीचे का टोशेंट। टोशेंट का भाग ऊपर वाली संख्या की घात में देते हैं। ऊपर वाली संख्या की घात 32 ये है, ये ऊपर वाली संख्या की घात, देखो ये लिख दी मैंने, ये वाली उठा के यहाँ लिख दी। इसमें किसका भाग दे रहे हैं, नीचे वाली संख्या की टोशेंट यानी 6 का देते हैं जी भाग। मैंने सिखा रखा है कि इसको इसके लायक बनाओ, 36 माइनस 4 पे घात 32 और बटे 6। ये तो पूरा कैंसिल, जीरो से इस वाला आया तो -4 पे घात 32 और बटे में 6। -4 पे घात 32 मतलब 4 पे घात 32 बटे 6। भाई ये माइनस की संख्या है, यहाँ ऊपर सम संख्या है तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि 32 12 जोड़े पूरे हो जाएंगे। मैंने आपको एक बात और बताई थी, इसको देख के याद आ रही होगी कि 4 पे घात n बटे 6, रिमाइंडर हमेशा 4 आता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा ये कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ आपको कि अगर 4 पे घात n है और 6 का भाग कर रहे हो, यानी 4 पे कुछ भी घात है, 6 का भाग कर रहे हो तो 4 ही शेषफल बचेगा। जैसे 4 में 6 का भाग कर लो 4 ही आएगा। 4 पे घात 2 कर लो, 16 में 6 का कर लो, 4 पे घात 2 मतलब 4 चौक 16, 16 में 6 का भाग दे लो, 6 दूनी 12, 4 ही बचा ना। 3 लगा लो, 4 चौक 16 चौके 64, 64 में 6 का दे लो, 6 दाई 60, फिर भी 4 ही बचा। यानी 4 पे कोई भी घात हो शेषफल 4 ही आना है। यानी कितना शेषफल आ गया, 4। इस संख्या से रिप्लेस कर दो 32, इसको हटा के कितना लिख दो, 4 और बटे में कितना, 7। अब 32 पे घात 4 को कितना कर दोगे, 28 प्लस 4 पे घात 4 और बटे में 7, ताकि इससे कट जाए। 7 चौक 28, जीरो बचा यहाँ शेषफल। शेषफल लिखा है मैंने कभी 7, 4 कुछ तो नालायक सोच रहे होंगे 4 क्यों नहीं लिखा, अबे शेषफल जीरो बचा नालायक। तो 4 पे घात 4 और बटे 7, 4 पे घात 4 को मैं 16 गुणा 16 कह सकता हूँ, 16 गुणा 16 बटे 7, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 2 दूनी 4, ये उत्तर है। बस 7 दूनी 14, 2 ही शेषफल बचा ना, 2 दूनी 4, ये हमारा उत्तर आया सवाल का। एक बार लिखो सवाल को, एक बार लिखो जल्दी तरीके से, बढ़िया खूबसूरत सुंदर तरीके से छापा मारो, दोबारा समझा दूंगा या एक और ऐसा ही सवाल करा दूंगा, ठीक है। करो जल्दी से, स्पीड से करो, ध्यान से करो, इत्मीनान से करो, प्यार से करो, प्रेम से करो, खूबसूरत तरीके से करो, बिना घबराए, बिना शर्माए, बिना किसी भी डाउट के सवाल को बनाने का प्रयास करो बच्चा। सवाल को बनाने का प्रयास करो बच्चे, सवाल को बनाने का प्रयास करो। हो गया ना, मान के चलो सवाल में मान के चलो, सवाल में मान के चलो 7 न होता, सवाल में मान के चलो कि 7 न होता बच्चे, सवाल में मान के चलो 9 होता, यहाँ पे 9 होता यहाँ पे, तो कितना उत्तर आता। करते हैं सोल्व सवाल को, एक बार आप करो, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, जल्दी करने का प्रयास करो, चलो जल्दी करो स्पीड में। 9 का टोशेंट 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा उस हिसाब से बनाने का प्रयास करना। 9 का टोशेंट निकाल लो, 9 का टोशेंट कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 तिया 9, 9 गुणा 2 बटे 3, 3 तिया 9 यानी 6 आएगा 9 का टोशेंट। 6 का भाग ऊपर वाली संख्या की घात में, ये घात है ये वाली, इस 32 पे घात 32 में 6 का भाग लगाओ, कितना शेषफल आया उसको यहाँ इसके जगह लिख देना, यानी कि 36 माइनस 4 पे घात 32, ये तो वही है ना 6 का ही, पहले भी तो 6 का ही कर रहे थे, तो -4 पे घात 32 बटे 6, यानी कि 4 पे घात 32 बटे 6। 4 पे कितने भी घात है, 4 का भाग 6 का भाग करोगे तो शेषफल 4 बचेगा, यानी 32 पे घात 4 बटे 9। इसको कितना कर सकते हैं, 36 माइनस 4 पे घात 4 बटे 9। 27 प्लस 5 भी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं, 27 प्लस 5 करोगे तब भी उत्तर उतना ही आना है। ये पूरा कट गया, ये आ गया -4 पे घात 4 बटे 9, यानी 4 पे घात 4 बटे 9। भाई सम संख्या तो माइनस हट जाएगा, 16 गुणा 16 बटे 9, 9 दूनी 18, माइनस का 2, उत्तर इस बार भी 4 आ रहा है। 9 दूनी 18 -2 लिख लो, या फिर आप 9 एक बार काट लो, 7 7 7 49, 49 में फिर 9 का भाग दे देना, 9 पंजे 45, 4 ही बचेगा फिर भी। बोलो समझ में आ रहा है तरीका, बढ़िया यार, सुंदर है, हॉट है सवाल, हॉट एकदम से हॉट है। जल्दी से करेंगे, जल्दी से खूबसूरत तरीके से करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ता हूँ बच्चे, आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझो ध्यान से क्या आ रहा है अगला सवाल। अगला सवाल आज खत्म कर देंगे नंबर सिस्टम को, 9 पार्ट में नंबर सिस्टम खत्म, 9 पार्ट में नंबर सिस्टम खत्म। देखो क्या बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। कोई संख्या a अपॉन p
और इस पे घात p-1 वेयर जहां p बराबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, जहां p एक अभाज्य संख्या है। ऐसी कंडीशन हो, इस तरीके से चीज दे रखी हो, ऊपर एक संख्या और नीचे एक संख्या, नीचे वाली संख्या प्राइम हो, अभाज्य हो, और ऊपर वाली संख्या की घात इससे एक कम हो, तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है ना वो एक आता है। और इसी को कहते हैं, ये जो आपके सामने लिख रहा है, इसी को कहते हैं फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम। एग्जाम्पल्स, कम ऑन टू द एग्जाम्पल्स प्लीज। 24 पे घात 100 बटे 101। नीचे वाली संख्या प्राइम है, अभाज्य है, ऊपर वाली संख्या एक कम है। सॉल्व मत करो, एक उत्तर लिख दो, आंसर है। कितना भी मूड मार लो एक आएगा। जैसे कि और लिखता हूं, 11 पे घात 42 बटे 43। नीचे प्राइम है, ऊपर एक कम है, बिना मूड मारे उत्तर लिख दो एक। नीचे प्राइम है, ऊपर की घात एक कम है, फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगा। 15 पे घात 60 बटे 61। नीचे प्राइम, ऊपर एक कम, उत्तर लिख दो सीधा एक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सारी बात समझ में आ रही है? फॉर्मेट थ्योरम क्लियर है? जल्दी से लिखो इसको भैया, जल्दी खूबसूरत तरीके से इसको लिख लो। खूबसूरत तरीके से लिखो, बढ़िया तरीके से लिखो, खूबसूरत तरीके से। हो गया ना? हो गया? आ जाइए अगले सवाल पे आ जाओ सरकार। बढ़िया सवाल लिख रहा हूँ आपके आगे, खूबसूरत सा सवाल लिख रहा हूँ, खूबसूरत सा, सुंदर सा सवाल लिख रहा हूँ, सुंदर सा। क्या है सवाल, ये देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा, क्या कहा? मैंने कहा 10 पे घात 10, 10 पे घात 100, 10 पे घात 1000 डैश डैश प्लस 10 पे घात, अब बोलेंगे कितना पता नहीं, लेकिन जीरो में गिन के लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना, और इसमें भाग कर रहे हैं 7 का। एक जीरो है, यहाँ 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो करते करते 10 जीरो तक। यानी कितने पद हैं ये? पहला पद, दूसरा, तीसरा, 10 पद ही होंगे जब 10 जीरो जा रही हैं। तो आखिर में कितने पद हैं ये? 10 पद हैं। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। क्योंकि यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 10 जीरो है, 10 जीरो बता रही हैं कि 10वां पद है। ठीक, ये सवाल को हमको सोल्व करके बताना है। का शेषफल ज्ञात करो, का शेषफल ज्ञात करो, का शेषफल ज्ञात करो, या मैं शेषफल ज्ञात करो, मैं शेषफल ज्ञात करो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सवाल पे आओ सरकार, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ भाई। इसका मतलब है कि इसमें भी 7 का भाग, इसमें भी 7 का भाग, इसमें भी 7 का भाग, करते करते आखिर तक 7 का भाग। जब आप इसमें 7 का भाग करेंगे, यहां पे आओ सरकार, कहां पे आओ? यहां पे आओ। जब आप 10 पे घात 10 में 7 से भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या है 7, 7 का टोशेंट कितना? 6, 7 का टोशेंट कितना? 6, 6 का भाग लगाओ 10 में, इस वाली संख्या में 6 का भाग लगाओ, कितना शेषफल आएगा? आप कहेंगे सर 4 आएगा, बटे में 7। बोलो समझ में आया अथवा नहीं आया? बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, नीचे वाली जो संख्या है उस संख्या का टोशेंट निकाला। 7 का टोशेंट आया 6, 6 का भाग लगाया 10 में, कितना बचा शेषफल? 4 बचा। मैंने कहा है कि नीचे वाली संख्या के टोशेंट का भाग ऊपर वाली संख्या की घात में लगा के प्राप्त शेषफल को उसकी घात से रिप्लेस कर देते हैं। इसका उत्तर कितना आएगा? 10 पे घात 4 मतलब 10 पे घात 4 मतलब क्या हो गया? ये कर सकते हो, इसको ऐसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 7 प्लस 3 पे घात 4 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी 3 पे घात 4, यानी जीरो कैंसिल नहीं, जीरो शेषफल, और बटे में 7, यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटे में 7, 2 शेषफल ये, 2 शेषफल ये, 4 शेषफल आएगा। इसका शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। ऐसे अगर आप 10 पे घात 100 में 7 का भाग लगाएंगे, इसका टोशेंट आएगा 6, टोशेंट आएगा 6 आएगा टोशेंट, 6 टोशेंट आएगा। 6 का भाग 100 में लगाओ, कितना शेषफल आएगा? 16 छिंग 96, 4 ही शेषफल आएगा, बटे 7। इसको अभी सॉल्व किया था, उत्तर 4 आना है। ऐसे ही 10 पे घात 1000 बटे 7, 7 का टोशेंट 6, 6 का भाग 1000 में लगाओ, 1000 में भाग लगाओ, 6 कम 6, 40 हो गया, 6 छिंग 36, 40 हो गया, 6 छिंग 36, कितना बचा? 4। भाई एक बात बताओ, 100 है, आप 7 का भाग लगा रहे हैं, कितने का? सॉरी 6 का, तो 6 एकम 6 और 40, 6 छिंग 36, 4 ही बचेगा। ऐसे ही मान के चलो 1000 है, तो 6 एकम 6,
40 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 4 ही बचेगा। ऐसे ही मान के चलो कितना भी है 6, 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, लास्ट में कितना बचे, कितनी जीरो लगा लो, 36, 40 होता रहेगा, 36 होता रहेगा, 40 में 36 घटेगा, 4 शेषफल बचता रहेगा। यानी यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 पे घात 4 बटे 7, और यहाँ भी कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं में जब हम भाग देंगे ना तो कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, और इसमें भी 4 ही आएगा, और बटे में 7। कितने बार 4 है, 10 बार है। 10 बार का मतलब 10 चौक 40, 7 पंजे 35, कितना शेषफल आ गया 5, और यही उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से खूबसूरत तरीके से स्पीड में लिखो, स्पीड में, ध्यान से, इत्मीनान से और प्यार से, ध्यान से, इत्मीनान से और प्यार से, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से स्पीड से लिख लो इसको, स्पीड से साथ में। 10 पे घात 10 था, 10 पे घात 100, 10 पे घात 1000, करते करते उतना। पहले इसमें मैंने 7 का भाग लगाया, इसमें मैंने 7 का भाग लगाया, शेषफल 4 आया। फिर इसमें मैंने 7 का भाग लगाया तो शेषफल 4 आया। इसमें मैंने 7 का भाग लगाया तो शेषफल 4 आ गया। मतलब पता चल गया कि सब में भाग लगाएंगे 7 का तो शेषफल 4 ही आने जा रहा है। एक बार दोबारा समझ लो क्यों आया ये 4, एक बार दोबारा समझ लो भैया, दोबारा समझ लो। हम मोल के नहीं हैं, हम तो आपके लिए जितना मोल है उतना आप दे चुके। हमने कहा 10 पे घात 10, और अगर आप 7 का भाग करोगे तो मैंने बताया नीचे वाली संख्या के टोशेंट का भाग ऊपर वाली संख्या की घात में करते हैं। इसका टोशेंट है 6, 10 में भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा बटे 7। सोल्व कर लो इसको तो कितना आएगा भाई, मैंने क्या किया, इसको 7 + 3 कर दिया था और इसको कर दिया था 7। ये तो जीरो शेषफल है, यानी 3 पे घात 4 बटे में 7, यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटे 7, 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसी 10 पे घात 10 का उत्तर कितना आ रहा है, हमको ये बात पता चलेगी कि इसका जो उत्तर आ रहा है ना, इसका उत्तर 4 आ रहा है। अब 10 पे घात 100 लगा लो, 1000 लगा लो, 10,000 लगा लो, 10 करोड़ लगा लो, उत्तर 4 ही आने जाएगा, 4 ही आएगा उत्तर। यहाँ 4 10 बार जुड़ा, 40 में 7 का भाग 5 शेषफल बचा, ये उत्तर है। बोलो समझ में आ रहा है। ये टोशन, आओ कुछ और सवाल में करा लेता हूँ, पहले एक को लिखो चलो जल्दी से, और भी 1-2 सवाल करा लेता हूँ, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, और भी सवाल करा लेता हूँ। लिखो जल्दी जल्दी स्पीड में भैया, बढ़िया तरीके से लिखो, बढ़िया तरीके से। ख़त्म हो गया फिर ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर समाप्ति की घोषणा हो जाएगी फिर इसके साथ ही। जैसे मैं और सवाल लिखता हूँ आपके लिए, जल्दी लिखो जल्दी। 40 हो गया, 5 का भाग 7 का भाग लगाओगे 35 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2 पे घात 112 बटे 9, बताओ उत्तर। चलो क्वेश्चन ये दे रखा है, उत्तर बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। 2 पे घात 112 बटे 9 कितना आएगा, कमेंट में बताओ जल्दी से। अरे बोलो ना यार जल्दी से, पूरा देखो पढ़ाने पे फोकस, ना तो अनर्गल कमेंट ले रहा हूँ ना कुछ बात। इस बात को आप 10 घंटे में देखते, मैराथन क्लास लगाते बहुत सारे लोग 12 घंटे की, पूरा दिन पी जाते आपका। हमने देखो कितने छोटे में कर दिया ख़त्म शेषफल पर मेरे को। भाई 9 का टोशेंट निकाल लो, 9 का टोशेंट कितना आया भाई, आप जानते हैं 9 का टोशेंट आएगा कितना, 6। कैसे आया, 9 गुणा 2 बटे 3, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये क्यों आई आपको मालूम है, ये आपको जानकारी है। 6 का भाग इस संख्या की घात में, यानी कि 112 में आप भाग लगा रहे हैं 6 का, 6 एकम 6, कितना बचा 5। ऐसे लगाओगे नालायक गधे की दुम, 6 एकम 6, 5 52, 6 7 42, 6 48, 4 बचा। 2 पे घात 4 बटे 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 9, 9 एकम 9 और 7 16, 7 उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो ना, कह दीजिए ना, बता दीजिए ना, बोलो बच्चा बोलो। समझ में आना चाहिए सवाल, समझ में तो आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। कर लो जल्दी भैया, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आगे बढ़ें क्या, चलो अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। मैं क्या लिखता हूँ सवाल, ये लिखता हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या, 7 पे घात, काले पेन से लिखता हूँ, 7 पे घात 2 1 9 9 3 8 2 4 1 2 5 4 3 बटे बटे, और बढ़ाऊं लो,
और बढ़ाऊँ? बहुत है, बटे 11। बताओ उत्तर कितना आएगा? जितना मर्जी बढ़ा लो यार इसको, जितना मर्जी बढ़ा लो, कितना उत्तर आएगा? बोलो जल्दी, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में बोलो, कितना उत्तर आएगा बताओ। देखो ध्यान से, 11 का टोशेंट कितना आया? 10 आया। टोशेंट ऑफ 11 कितना आया? 10 आया। प्राइम नंबर है, एक कम होगा। 10 का भाग आप इसमें लगाओगे, कितना शेषफल आएगा? वो आएगा जो आखिरी संख्या होगी, 6। अबे अगर तुम 10 का भाग लगा रहे हो किसी संख्या में तो ही भाग लगाने की जरूरत है भाई, आखिरी संख्या ही शेषफल होता है भाई। 32 में 10 का भाग लगाओगे 2 शेषफल आएगा, 34 में लगाओगे 4 शेषफल आएगा, 234 में लगाओगे तो 4 शेषफल आएगा, 2341 में लगाओगे 1 शेष, क्योंकि जीरो होता तो पूरी कट जाती। अब उसके एक्स्ट्रा जितना भी लिख रहा है वो शेषफल ही है बोलो। तो 7 पे घात 6 बटे 11, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। मैंने 3 बार इसको कर दिया। 11 चौक 44, 5 बचा, 11 चौक 44, 5 बचा, 11 चौक 44, 5 बचा, 5 पंजे 25, पंजे 125 बटे 11, 11 एकम 11, 15, 11 एकम 11, 4 उत्तर आ गया सवाल का। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, कोई डाउट है क्या सवाल के अंदर? कोई भी डाउट बनता है क्या? कोई भी डाउट बन ही नहीं सकता जिस तरीके से पढ़ाया गया है। रिमाइंडर थ्योरम टोशेंट मेथड का बहुत ज़रूरी पार्ट है, और इसको आप नहीं जानते थे, नहीं सीखा था, जिनको आता था बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता था उनके लिए अमृत के समान जड़ी बूटी है। इसको घोट के पी लो, ध्यान से पढ़ो, मेहनत से, इत्मीनान से, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ। ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्य से आप अपनी क्लासों को आगे बढ़ाते रहिए। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमको, इस प्यार को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। मेहनत करते रहो, अगर नौकरी पानी है तो मेहनत करो, उसके बाद जीवन बहुत सुख में हो जाएगा। सही बच्चे? ओके, बाय।